गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट या समरी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। MRK लिमिटेड कंपनी का नाम है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, X1 X2 X3, और उसके पास 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 S2। ये उसके रिकॉर्ड से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एक्सपेंस में देखिए रेंट है, डिप्रिसिएशन, लाइटिंग, पावर, कैंटीन एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस। ये 6 एक्सपेंस दिया हुआ है। इसको ये 3 प्रोडक्शन 2 सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है। जैसे रेंट देखिए, फ्लोर एरिया का रेशियो होगा। यहाँ रेशियो ध्यान दीजिएगा, 2000, 2500, 3000, 2000, 500। तो 500 के लिए 1 देते हैं तो 2000 के लिए 4 हो जाएगा, 3000 के लिए 6 हो जाएगा, 2500 के लिए 5, 4, 4, 5, 6, 4, 1। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन आपका वैल्यू ऑफ मशीन पे जाएगा। ये रहा वैल्यू ऑफ मशीन। यहाँ रेशियो का ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए 60, 80, 100, 1 लाख, ये 5000, 5000। तो 5000 को अगर 1 लिखते हैं तो ये 5000 1 होता है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। ये आपका 16 और ये हो जाएगा 12। 5000 से डिवाइड करके लिख दिए, 12, 16, 20, 1, 1। लाइटिंग एक्सपेंस लाइट पॉइंट पे होना चाहिए। यहाँ देखिए लाइट पॉइंट यहाँ दिख रहा है। इसका रेशियो 10, 15, 20, 10, 5, 5 से कट जाएगा, 1, 2, 4, 3, 2, दैट इज 2, 3, 4, 2, 1। अगला एक्सपेंस पावर, पावर के लिए HP ऑफ मशीन, ये काम आ जाएगा। 60, 30, 50, 10, तो 0 कट जाएगा, 6, 3, 5, 1, यहाँ है नहीं। कैंटीन में नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो कैंटीन के लिए अप्लीकेबल होगा, 25, 20, 10, 5, 5। तो ये 5 के लिए 1, ये 5 के लिए 1, 10 के लिए 2 हो जाएगा, 20 के लिए 4 हो जाएगा, 25 के लिए 5, 5, 4, 2, 1, 1। सन्ड्री एक्सपेंस हम लोग डायरेक्ट वेजेज का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डायरेक्ट वेजेज यहाँ दिया हुआ है, 3000, 2000, 3000, 1500 और 500। 2 जीरो काटने के बाद 5 से कट जाएगा, ये 1, ये 3, ये 6, ये 4, ये 6, 6, 4, 6, 3, 1। तो ये रेशियो का हेल्प हो गया। ये एक्सपेंस है, प्लस एक एक्सपेंस यहाँ देखिए बटा हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेज, 250, 500, 100, 250, 150। ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। जब हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो डायरेक्ट वेजेज ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऑल डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। प्राइमरी के बाद हम लोग को सेकेंडरी बनाना पड़ेगा, दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 का एक्सपेंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहाँ देखिए लिख रहा है एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 अपोर्शन। S1 को बांटना है X, X2, X3, 2, 2, 1। S2 को बांटना है 2, 1, 2। इससे क्या होगा, S1 S2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, X1 X2 X3 थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, तो इनका ओवरहेड निकल जाएगा। अब बोला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालिए प्रोडक्शन आवर के हिसाब से। यहाँ देखिए प्रोडक्शन आवर दिया हुआ है X1 का, X2 का, X3 का। तो जब तीनों का ओवरहेड आ जाएगा, आवर से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा। उसके बाद एक कॉस्ट शीट बनाने को अलग से बता रहा है कि हमको XYZ प्रोडक्ट का कॉस्ट जानना है। X1 X2 X3 में देखिए X1 में 5 घंटा काम होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ रेट कैलकुलेट हुआ था, आवर्स वर्क पता है, तो इनटू अगर करते हैं तो ओवरहेड कैलकुलेट हो जाता है। जबकि मटेरियल कॉस्ट 5000, वेजेज 20000, रॉयल्टी 2000, चार्जेबल एक्सपेंस 1000। ये प्राइम कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X1 X2 X3 में 5, 4, 3 घंटा करके काम होगा।
तो यहाँ से हमको पहले रेट पता चल जाएगा, इस रेट से आवर से इंटू कर देंगे तो ओवर हेड हो जाएगा, जिससे टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये अलग क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करना है। सबसे पहले हम लोग को ओवर हेड जानना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी बना के ओवर हेड निकालेंगे, आवर से डिवाइड करके रेट निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, x1 x2 x3 ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, S1 S2 सर्विस डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हम लोग लाएंगे आपका डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेना नहीं है, ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट। तो इसका है 1500 और इसका है 500, टोटल आ गया 2000, इसको बोल सकते हैं गिवन। इसके बाद लाएंगे इनडायरेक्ट वेजेज। इनडायरेक्ट वेजेज एक्सपेंस है, ओवरहेड का आइटम है, सभी कॉलम में लाना है। यहाँ है 250, 500, 100, 250, 150, 401, 500, 1000, 1250, इसको भी गिवन बोलेंगे। पहला एक्सपेंस है रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स का अमाउंट है आपका 5000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया से रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्लोर एरिया का रेशियो है आपका 45641, 45641 फ्लोर एरिया। 9 6 15 5 20, दैट इज 5000 को 20 से डिवाइड कर दिए 250। तो इसके लिए 1000 और इसके लिए 1250, 1500, फिर 1000 और एक के लिए 250। क्लियर। इसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का अमाउंट है 10,000 और इसके लिए रेशियो होगा वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो है 12 16 20, 12 16 20 1 1, 12 16 28 48 50। 10,000 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, 200 आया। तो 12 के लिए 2400, 3200, दैट इज 4000, 200 200, तो 200 236 60 10। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के बाद है लाइटिंग एक्सपेंस 600। लाइटिंग एक्सपेंस अमाउंट आपका 600। लाइटिंग एक्सपेंस के लिए लाइट पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो है 23421, 23421। 5 4 9 3 12, 50, 100 रुपया, 150, 200, 100 रुपया 50। लाइट एक्सपेंस के बाद पावर 1500। पावर का आपका एक्सपेंस है 1500। अब पावर के लिए रेशियो करते हैं एचपी ऑफ मशीन। एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन का रेशियो होगा आपका 6351, 6351। इसका नहीं है डैश, 6 3 9 6 15 आ रहा है। तो पहला का होगा आपका 600, 300, 500, 100 डैश। पावर के बाद कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस का अमाउंट आपका है 650, 650। कैंटीन एक्सपेंस को लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रेशियो में कन्वर्ट किए थे 5 4 2 1 1, 5 4 2 1 1। 50
250 200 100 50 50। ओके। लास्ट आइटम सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट है आपका 10,000। इसका बेस्ड है डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो था आपका 64631। 64631। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 20 500 आया। तो 6 के लिए 3,000 2,000 3,000 1,500 500। तो ऐसे करके सबसे पहले डायरेक्ट वेजेज ले लिए ओनली इन सर्विस डिपार्टमेंट। इनडायरेक्ट वेजेज ओवरहेड का आइटम है, एवरी डिपार्टमेंट में लिए। रेंट से लेके आपका सन्ड्री एक्सपेंस तक एक्सपेंस दिया हुआ था। रेंट को फ्लोर एरिया, डेप्रिसिएशन को मशीन, लाइट पॉइंट को लाइटिंग को लाइट पॉइंट, पावर को एचपी, कैंटीन को एम्प्लॉई, सन्ड्री एक्सपेंस को डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हो गया एक तरह से आपका प्राइमरी प्रिपेयर हो गया। अब प्राइमरी जब बन गया तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आपका काम होगा ये जो सेकेंडरी बनाना है, दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट S1 S2 का जो भी एक्सपेंस आएगा उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन देखना चाहोगे, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ देखिए आप डायरेक्ट वेजेस था, केवल सर्विस में रिकॉर्ड किए। इनडायरेक्ट वेजेज को सभी कॉलम में लिए। ये देखिए 3 एक्सपेंस इधर 3 एक्सपेंस इधर, ये रेशियो बनाए थे, रेशियो के हेल्प से बांट दिए। अब S1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 का रेशियो में और S2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 का रेशियो में। तो इससे इसका ओवरहेड आ जाएगा। फिर ओवरहेड रेट निकालना है, प्रोडक्शन आवर दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे, रेट आ जाएगा। ओके। ईच एंड एवरी कॉलम को प्लस कर देंगे। टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका टोटल आया 31,000 7,600 7,600 9,400। ओके। ये आया 4,700, ये आया 1,700। अब हम लोग का काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले S1 को बांटना है, उसका रेशियो था 2:1। S1 ये रहा 4,700 को बांटेंगे। 4,700 को देना है 2:1 में देना है। दैट इज इसका आएगा 1,880 1,880 और 940। अब हम लोग S2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 212 बोला हुआ है, इसका आपका 1,700 है। 1,700 को देंगे 212 में, तो इसको मिलेगा 680 340 680। ये हम लोग का ओवरहेड कंप्लीट हो गया। सर्विस डिपार्टमेंट S1 को 2:1 और S2 को 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इसके कॉलम को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका टोटल ओवरहेड्स। तो टोटल तो आपका 31 ही रहेगा। क्लियर है। इसको प्लस कर देते हैं 7,600 1,880 और 680 10,160। उसके बगल वाला में है 7,600 और 1,880 340 9,820। उसके बगल में है 9,400 940 680 11,020 ये डैश ये डैश। टोटल 31 का 31। तो ये हो गया ओवरहेड। पहले हम लोग एक्सपेंस को सभी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्राइमरी हो गया।
सर्विस को प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, रेशियो बोला हुआ था S1 के लिए 2:1, S2 के लिए 2:2। यहाँ ओवरहेड आ गया। अब हम लोग ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं, ओवरहेड डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन आवर वर्क। ठीक है, अब हम लोग ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन आवर्स। तो ओवरहेड में आपका X1 डिपार्टमेंट का ओवरहेड था 10,160, आवर है 2000। X2 का आपका है 9820, आवर है 2500। X3 का ओवरहेड है 11,020, आवर्स है 3000। ओके, आप एक बार ओवरहेड देख लो, 10,160, 9820, 11,020। आवर्स आपका क्वेश्चन में दिखाई देगा, ये रहा आवर्स। देखिए प्रोडक्शन आवर्स 2000, 2500, 3000। अब इसको डिवाइड कर देना है, 10,160 डिवाइडेड बाई 2000, इसका रेट आया आपका 5.08। 9820 डिवाइडेड बाई 2500, 3.93 अप्रॉक्स है। और लास्ट वाला है 11,020 डिवाइडेड बाई 3000, 11,020 डिवाइडेड बाई 3000, 3.67। अब इसके सपोर्ट से कॉस्ट शीट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक कॉस्ट शीट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रहा है, डिटरमाइन कीजिए टोटल कॉस्ट YZ प्रोडक्ट है, X1, X2, X3 में 5, 4, 3 घंटा काम होगा। मटेरियल लगेगा 5000, वेजेज है 20,000, रॉयल्टी है 2000, चार्जेबल एक्सपेंस है 1000। इसको ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट, आवर्स के हेल्प से ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अब आ गई ये देखिए कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर रुपीज। यहाँ लाते हैं आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, और एक आइटम है चार्जेबल एक्सपेंसेस। ले आते हैं 5000, 20,000, 2000, 1000। 5000 मटेरियल, 20,000, 2000, 1000, दैट इज 28,000 प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स X1, X2, X3। अब X1 में उसका आवर है 5, यहाँ 4, यहाँ 3। रेट आया था इसका 5.08, इसका रेट था 3.93, इसका रेट था 3.67। तो इंटू करते 5 × 5.08, ये आ गया आपका 25 रुपया 40 पैसा। 4 × 3.93, 1572। ये आ गया 3 × 3.67, 11 रुपया 01। ऐड करके बाहर करेंगे, अब पैसा को एलिमिनेट कर देंगे। 52.13 पैसा आ रहा है, सिर्फ 52 ले लिया। 28,052, इसी को लिख देते हैं टोटल कॉस्ट। क्लियर है? मटेरियल, वेजेज, प्रोडक्शन ओवरहेड, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, चार्जेबल। प्राइम कॉस्ट बता दिया था, अब किस डिपार्टमेंट में कितना आवर काम होगा ये भी बता दिया था, 5, 4, 3। तो 5, 4, 3, और यहाँ रेट आया हुआ है
इस रेट से आवर का इंटू कर दिए, ओवरहेड हो गया, ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉब्लम अप टू टोटल कॉस्ट जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।